नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। जैसे कि आपको पता है कि हमने यूट्यूब पर टेक्निकल एनालिसिस की एक सीरीज स्टार्ट की है। उसमें हमने सबसे पहले एक वीडियो बनाया था आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के ऊपर। उसके बाद में एक और वीडियो बनाया था इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मोनिक पैटर्न के ऊपर। उसका ही एक सेकंड पार्ट बनाया एबीसीडी पैटर्न के ऊपर। इन सभी की पूरी डिटेल में चर्चा उन वीडियो में की है। आपको वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, और इसकी एक टेक्निकल एनालिसिस की एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहां पर जाकर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर मूविंग एवरेज के बारे में। आपने कभी ना कभी मूविंग एवरेज यूज किया होगा, कभी ना कभी तो यूज किया। अगर आप न्यूवर्स ट्रेडर हो या फिर प्रो ट्रेडर भी आप एक मतलब 2-3 साल हो गए आपको मार्केट में, तब भी आपने कभी ना कभी मूविंग एवरेज को यूज किया होगा, या फिर अभी भी आप यूज करते होंगे। तो यूज करने के बाद आपको एक पता चला होगा कि मूविंग एवरेज एक मतलब एक पॉपुलर इंडिकेटर है, और उसको यूज कैसे करते हैं आप कहीं किसी को पता होगा कि जो न्यूवर्स ट्रेडर उनको शायद नहीं पता होगा। अगर आपको पता है तो आप भी ये वीडियो देखिए, ताकि उस आपकी जो एनालिसिस है, आपकी जो आप जो यूज़ करते हैं मूविंग एवरेज, उसको कुछ नया ऐड होने की इसमें चांसेस बन सकते हैं। तो आप भी ये वीडियो पूरा देखिए, और जो न्यूवर्स ट्रेडर है वो भी पूरा वीडियो देखिए। तो आज हम इस वीडियो में इंडिकेटर इंट्रोडक्शन ऑफ मूविंग एवरेज से लेकर स्ट्रैटेजीज ऑफ मूविंग एवरेज के बारे में भी बात करने वाले हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। 5 की स्ट्रैटेजी हो गई, या फिर उसमें एक और स्ट्रैटेजी है क्रॉस मूविंग एवरेज की, मतलब जो फास्ट मूविंग एवरेज होता है वो लो मूविंग जो फास्ट मूविंग एवरेज होता है वो लो मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है। ये भी एक स्ट्रैटेजी है। ये दोनों भी स्ट्रैटेजी को मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मूविंग एवरेज क्या होता है। देखिए, हमें यहाँ पर चार्ट पर जो लाइन दिख रही है, ब्लू लाइन एक दिख रहा है, उसके बाद में एक रेड लाइन दिख रही है, उसके बाद में एक ग्रीन लाइन दिख रही है। ये लाइन क्या होती है? ये है मूविंग एवरेज। आपको इतना तो पता होगा कि आपको मूविंग एवरेज कैसे लगाते हैं, किसी क्योंकि सबने यूज किया तो होगा ही। तो अभी देखिए यहाँ पर मूविंग एवरेज का मतलब क्या होता है। मूविंग एवरेज का मतलब क्या होता है, आपका जो कैंडल बन रहा है प्रीवियस कैंडल का एवरेज जो होता है वो होता है मूविंग एवरेज। कई लोग बोलते हैं कि प्रीवियस डे का एवरेज होता है मूविंग एवरेज, बट ऐसा नहीं होता है। मूविंग एवरेज होता है प्रीवियस कैंडल का एवरेज। जो प्रीवियस कैंडल बन चुकी है उनका एवरेज लिया जाता है मूविंग एवरेज में। अब समझो मैं यहाँ पर, अगर मैंने यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट यूज किया, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 15 मिनट का मैंने यहाँ पर चार्ट यूज किया, ये 15 मिनट के कैंडल बन रहे हैं। तो इसको मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि यह डे की कैंडल बन रही है और मैं ये डे का मूविंग एवरेज यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मूविंग एवरेज होता है कैंडल के कैंडल पर होता है, ना कि डे पर होता है। तो यहाँ पर 15 मिनट का कैंडल यूज कर रहा हूँ, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये मूविंग एवरेज कौन सा होगा? ये मूविंग एवरेज होगा आपका 15 मिनट के टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज। यहाँ पर अभी मैंने 3 मूविंग एवरेज लगाए। ये आपका 10 का मूविंग एवरेज, ये रेड वाली लाइन है आपका 50 का मूविंग एवरेज, और यहाँ पर ये ऊपर वाली ब्लू लाइन है वो आपका 100 का मूविंग एवरेज। तो ये मूविंग एवरेज मूव कैसे होता है? देखिए, एवरेज निकालने के बाद जो एवरेज जो मूव होता है, मतलब आगे चलता है, मार्केट के साथ चलता है, उसको आप मूविंग कहते हैं, क्योंकि ये मूव हो रहा है, मार्केट के साथ चल रहा है। देखिए अभी यहाँ पर अगर समझो ये कैंडल है, ये ग्रीन कलर की कैंडल आपको यहाँ पर दिख रही है। अभी ये ग्रीन कलर की कैंडल है, इसका मूविंग एवरेज क्या हो सकता है? इसका 10 का मूविंग एवरेज क्या होता है? प्रीवियस 10 कैंडल का एवरेज होता है उसका मूविंग एवरेज 10 का। मतलब क्या होता है कि मार्केट में जो कैंडल अभी बन रही है उसका जो प्रीवियस 10 कैंडल बन चुकी है उनका मूविंग एवरेज लिया जाता है यहाँ पर। ये 10 का होगा। अभी 50 का मूविंग एवरेज, ये जो कैंडल यहाँ पर बन चुकी है, मतलब ये ग्रीन कलर के कैंडल जो यहाँ पर बन चुकी है, इसका एवरेज 50 का एवरेज कितना होगा मूविंग एवरेज? प्रीवियस 50 कैंडल का एवरेज क्या होगा? इसका 50 का मूविंग एवरेज। अभी 100 का एवरेज क्या होगा? प्रीवियस 50 कैंडल का एवरेज यहाँ पर लिया जाता है। मतलब यहाँ पर जो क्लोजिंग प्राइस होती है, मतलब जो भी कैंडल की, एक बात ध्यान रखिए कि मार्केट में, स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट में क्लोजिंग प्राइस को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है कौन से भी दूसरे प्राइस के अलावा। मतलब यहाँ पर कोई भी बात होगी तो यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस पर ही होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या किया है कि जो क्लोजिंग प्राइस बन रही है मार्केट में, जो आपके 100 कैंडल की क्लोजिंग प्राइस लिया जाता है, मतलब ये एक हो गई, उसके बाद में दूसरी कैंडल, तीसरी, उसके बाद में तीसरी, ऐसे करते करते जो 100 कैंडल बनेगी उसका एवरेज निकाला जाता है। ये होगा आपका 100। जो भी उसका एवरेज आएगा तो इसको क्या बोलोगे आप? एक एवरेज बोलोगे। और ये एवरेज एक बार क्या होता है, मूव होता है, मतलब आगे आगे चलता है। मतलब यहाँ पर अगर ये ग्रीन कलर की कैंडल यहाँ पर बन रही, उसके बाद में ये कैंडल बन गई, उसके बाद में ये कैंडल बन गई, उसके बाद में ये कैंडल बन गई, तो इसका मूविंग एवरेज ये रहेगा। तो ये रेड कलर की कैंडल का मूविंग एवरेज उसके प्रीवियस कैंडल से शुरू होगा। तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पर मूव होते रहता है कैंडल को। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि मूविंग एवरेज का मतलब होता है प्रीवियस कैंडल का एवरेज, ना कि प्रीवियस डे का एवरेज। इतना यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अभी देखते हैं
हैं कि आप इसमें कैसे यूज कर सकते हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हैं। अभी हम मूविंग एवरेज के टाइप देखते हैं कि कौन से टाइप के मूविंग एवरेज होते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि लॉट ऑफ रिक्वेस्ट की वजह से हमने जो हमारी मेंटरशिप मास्टर क्लास की लाइब्रेरी है उसको हमने यहाँ पर पब्लिक कर दिया है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप ये लाइब्रेरी जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ मिल जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस हो गया या फिर आपकी इंडिकेटर हो गए, हार्मोनिक पैटर्न हो गया, फिबोनाची पैटर्न होगा, वो सब कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन के साथ, करेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर भी आप ये लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर लाइब्रेरी ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, यहाँ पर आप टेलीग्राम पर भी जा सकते हो। तो अभी यहाँ पर देखते हैं कि हमें यहाँ पर मूविंग एवरेज कौन से टाइप के होते हैं। तो मूविंग एवरेज यहाँ पर दो टाइप के, बहुत सारे टाइप के तो होते हैं, बट यहाँ पर सबसे पहले यूज किया जाता है, मतलब जो पॉपुलर मूविंग एवरेज जो यूज करते हैं वो है SMA और EMA। SMA क्या होता है और EMA क्या होता है? SMA का लॉन्ग फॉर्म में सिंपल मूविंग एवरेज, उसको आप सीधे सीधे मूविंग एवरेज भी बोल सकते हो। उसके बाद में EMA का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, EMA का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अभी सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज होता है जब हम कैंडल की क्लोजिंग प्राइस का एवरेज निकालते हैं। जो भी कैंडल यहाँ पर बन रही है इसका अगर आप एवरेज निकालते हैं और एवरेज निकालने के बाद जो लाइन यहाँ पर बनती है सीधी सीधे, उसको क्या बोलोगे आप? सिंपल मूविंग एवरेज। बट EMA क्या होता है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है? तो EMA में आपकी कैंडल फॉर्म हो रही है, जो भी आपकी कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो रही है, समझो अगर मैं यहाँ पर आपके लाइव मार्केट अगर यहाँ पर दिखा, तो ये आपकी लाइव मार्केट यहाँ पर चल रही है, समझो ये आपकी यहाँ पर एक कैंडल फॉर्म हो रही है। अभी ये कैंडल आपकी यहाँ पर फॉर्म हो रही है, तो इस कैंडल के प्रीवियस कैंडल जो बनी है, मतलब इस कैंडल के जस्ट पहले जो कैंडल बनी है, मतलब ये कैंडल जो बनी है इसका प्रेफरेंस सबसे ज्यादा रहेगा EMA में। मतलब ये बाद में जो कैंडल बन गई उसके पहले जो कैंडल बन रहे थे उसका प्रेफरेंस कम कम होते चला जाएगा। मतलब सबसे पहला कैंडल का प्रेफरेंस कौन सा रहेगा? ये जो आपकी जस्ट पहले उसके कैंडल बने उसका सबसे ज्यादा प्रेफरेंस रहेगा। उसके बाद में दूसरा प्रेफरेंस यहाँ पर दिया जाएगा जो जस्ट पहले से दो नंबर पे कैंडल जो बनी है उसको सबसे दूसरा प्रेफरेंस यहाँ पर दिया जाएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर दिखाता हूँ आपको। देखिए अभी समझिए ये कैंडल यहाँ पर बन रही है, अभी इसका सबसे पहला प्रेफरेंस इस कैंडल को दिया जाएगा। मतलब जो भी एवरेज निकालेगा उसका, जो भी एवरेज निकलेगा उसका सबसे पहला प्रेफरेंस होगा ये कैंडल का, इसका वेटेज सबसे ज़्यादा उस एवरेज में लिया जाएगा। उसके बाद में थोड़ा सा कम इसका वेटेज लिया जाएगा, उसके बाद में थोड़ा कम इसका वेटेज लिया जाएगा। मतलब थोड़ा सा वेटेज जो है वो कम कम होते जाएगा यहाँ पर। इसकी वजह से क्या होता है, जो कि ये कैंडल का सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पर है, मतलब जो जस्ट फॉर्म हुई है कैंडल, जस्ट फॉर्म होने की वजह से जो कैंडल ये यहाँ पर बन रही है उसका वेटेज ज्यादा होने की वजह से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो आपका EMA है वो थोड़ा सा फास्ट चलता है एज कंपेयर टू SMA की वजह से। SMA थोड़ा सा नीचे चलता है या फिर थोड़ा स्लो भी चलता है, और आपका जो EMA होता है वो थोड़ा सा यहाँ पर फास्ट चलता है। तो ज्यादातर ट्रेडर्स होते हैं वो EMA को ही प्रीफर करते हैं। आप भी EMA को ही प्रीफर करिएगा क्योंकि थोड़ा सा वो फास्ट होता है, वहां पर आपको डिसीजन लेने को भी फास्ट हो जाएगा, आपको वहां पर ट्रेड भी अच्छा मिल जाएगा। मतलब फास्ट आपको यहाँ पर जो ट्रेड का सेटअप है वो यहाँ पर बन जाएगा। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर कोशिश कीजिए कि EMA को यूज़ करें। मैं अभी जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ वो भी EMA पर ही बता रहा हूँ, जो भी मैंने यहाँ पर यूज़ किया है वो सभी मैंने EMA को ही यूज़ किया है। जो यहाँ पर आप दिख रहे हैं 50, 10 और 100 का जो मूविंग एवरेज आपको यहाँ पर दिख रहे हैं वो सभी मैंने EMA का यूज़ किया है। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर। तो अभी देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर मूविंग एवरेज कौन से। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर मूविंग एवरेज है 5, उसके बाद में 7, उसके बाद में आता है 10, 10 के बाद में आपका 21, 21 के बाद में 50, 50 के बाद में आता है आपका 100, 100 के बाद में अगर कोई यूज़ करता है तो वो है 200। ये आपके क्या है, एक फेमस मूविंग एवरेज है। ये मूविंग एवरेज फेमस होने की वजह से क्या है, सभी लोग उसको ट्रेड करते हैं, और सभी लोग ट्रेड करते हैं तो उसमें ज़्यादा वॉल्यूम भी होता है क्योंकि सभी लोग यही जो EMA यही यूज़ करते हैं, ज़्यादातर यही EMA यूज़ करते हैं। उसके बाद में आपको जो भी EMA लगाना होगा वो आप लगा सकते हैं आपके इसके हिसाब से, आपके चार्ट एनालिसिस के हिसाब से, या फिर आपके टेक्निकल एनालिसिस के, आपके साइकोलॉजी के हिसाब से आपको जो EMA यहाँ पर लगाना होगा वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। कोई भी EMA आप लगा सकते हैं। कोई कोई इनसाइडर
ट्रेडर जो होते हैं, अब जो इनसाइडर ट्रेडिंग करता है या फिर कोई यहाँ पर स्कैल्पिंग करता है या फिर कोई बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो स्टॉक को अगर मैनेज करते हैं तो वो ऐसा ईएमए लेते हैं जो कोई यूज़ नहीं करता है। समझो अगर ये मार्केट यहाँ पर चल रही है, यहाँ पर ऊपर ऊपर जा रहे हैं, तो ये यहाँ पर ऊपर ऊपर जा रहे हैं, समझो ये ईएमए जो है ये ग्रीन कलर वाला, ये उन्होंने 70 का ले लिया। अभी 70 का ले लिया तो जैसे ही 70 पे आ गया उन्होंने बाय कर लिया, ऊपर चला गया। जैसे ही 70 पे आ गया उन्होंने बाय कर लिया, ऊपर चला गया। ऐसा होता है इनसाइडर ट्रेडिंग में। वो क्या करते हैं, ऐसा ईएमए लेते हैं 65 का ईएमए या फिर 70 का ईएमए, 85 का, 55 का। मतलब जो लोग कोई यूज नहीं करते वो ईएमए वो लेते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, वो जो स्टॉक है वो खुद मैनेज करते हैं, और जो अलग लोग होते हैं जो मतलब रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वहां पर फंस जाते हैं और उनका स्टॉप लॉस जो है वो वहां पर हिट हो जाता है। क्योंकि क्या आप देखते होंगे, मार्केट ऊपर चला गया तो आप बाय करते, फिर से मार्केट नीचे आती है। अब जैसे ही मार्केट नीचे आती है तो आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होता है, बट यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर चली जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से वो लोग क्या करते हैं, वहां पर थोड़ा सा स्टॉक को मैनिपुलेट करते हैं और स्टॉक को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर ईएमए कौन से होते हैं, पॉपुलर ईएमए कौन से हैं। उसमें से आपको सबसे ज़्यादा यूज़ करना है यहाँ पर मैं जो दो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ वो है 5 ईएमए की, और वो एक दूसरी स्ट्रैटेजी है वो है क्रॉस ईएमए की, मतलब क्रॉस मूविंग एवरेज की। जो स्लो मूविंग एवरेज होता है वो फास्ट मूविंग एवरेज को यहाँ पर क्रॉस करता है, बाइसेक्ट करता है या फिर इंटरसेक्ट करता है। देखिए यहाँ पर ये जो स्लो फास्ट मूविंग एवरेज ये यहाँ पर क्रॉस करता है, फिर से ऊपर जाता है, यहाँ पर क्रॉस कर दिया तो यहाँ पर हमें ट्रेड मिल गया। ऐसा ही ये स्ट्रैटेजी होती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्रॉस मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी बताता हूँ। तो अभी देखिए कि क्रॉस मूविंग एवरेज क्या होता है। जो भी फास्ट मूविंग एवरेज है, जो भी कोई भी फास्ट मूविंग एवरेज कौन सा होता है, जिसकी वॉल्यूम कम, जिसका वैल्यू कम होता है, मतलब 10 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 21 हो गया, ये जो वैल्यू की मूविंग एवरेज होते हैं उनको फास्ट मूविंग एवरेज कहते हैं, क्योंकि ये मार्केट के साथ साथ चलती है। देखिए मार्केट के साथ साथ चल रही है, जैसे कैंडल बन रही है कैंडल के साथ साथ ये मार्केट चल रही है। उसके बाद में जो स्लो मूविंग एवरेज होते हैं वो बड़े नंबर वाले होते हैं, मतलब 21 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया या 60 हो गया या फिर 200 हो गया। ये क्या होता है, थोड़ा सा मार्केट के बाहर चलता है, कैंडल के साथ साथ नहीं चलते, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं या फिर थोड़ा सा नीचे चलते हैं। देखिए 50 की मूविंग एवरेज रेड लाइन यहाँ पर देखिए, ये 50 का मूविंग एवरेज है। थोड़ा सा ये क्या है, ये देखिए 10 का इसके साथ साथ चल रहा है, कैंडल के साथ साथ चल रहा है, बट ये 50 का मूविंग एवरेज कैंडल के ऊपर चल रहा है। उसके बाद में भी 100 का मूविंग एवरेज उससे भी ऊपर चल रहा है। मतलब जो अगर मैं यहाँ पर 200 का लगाता तो 200 का इससे भी ऊपर यहाँ पर चला होता। तो आपको समझ में आ गया कि जो फास्ट मूविंग एवरेज कौन से होते हैं और स्लो मूविंग एवरेज कौन से होते हैं। छोटे नंबर वाले होते हैं फास्ट मूविंग एवरेज और बड़े नंबर वाले होते हैं स्लो मूविंग एवरेज। अब जैसे ही छोटे नंबर वाले मूविंग एवरेज अगर बड़े नंबर वाले मूविंग एवरेज को, मतलब स्लो मूविंग एवरेज को अगर क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर आपका ट्रेड बनता है। कैसे, यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर 10 का मैं यहाँ पर सिर्फ बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर देखिए ये जो 10 का मूविंग एवरेज, ये 10 का मूविंग एवरेज जैसे 50 के मूविंग एवरेज को 100 के मूविंग एवरेज को यहाँ पर क्रॉस कर दिया। यहाँ पर आप क्या कर सकते थे, ट्रेड ले सकते, नीचे की तरफ आपका बढ़िया तरीके से ट्रेड यहाँ पर बन जाता था। तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कैसे ट्रेड यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही 10 के मूविंग एवरेज ने स्लो फास्ट मूविंग एवरेज ने जैसे ही स्लो मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया तो बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पर ट्रेड देखने के लिए मिल गया। मतलब 1:4 1:6 का यहाँ पर आपको ये ट्रेड देखने के लिए मिल गया। या ये होती है आपकी क्रॉस इन ईएमए की स्ट्रैटेजी। अब यहाँ पर आपको ईएमए कौन सा लेना है, मेरे हिसाब से मैं जो ईएमए लेता हूँ, आप जो आपको प्रेफरेंस लगता है आप अपनी एनालिसिस कीजिए, आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, बट मैं जो स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ वो है 20 और 60 के ईएमए की। ये दोनों ईएमए मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ 20 और 60 के। अभी देखते हैं कि 20 और 60 का ईएमए मैं कैसे यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो 10 का ईएमए है वो मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, फिर यहाँ पर जो 50 का ईएमए को मैं यहाँ पर कर देता है 60 का ईएमए कर देता हूँ। ये हो गया आपका 60 का ईएमए। उसके बाद में जो 100 का ईएमए है उसको मैं कर देता हूँ 20 का ईएमए, समझो ये हो गया मेरा 20 का ईएमए। मतलब जो ब्लू लाइन है अभी वो है, ये है मेरी 20 की ईएमए की, और ये जो रेड लाइन यहाँ पर बन रही है ये है मेरी 60 की ईएमए की। तो आपको अब यहाँ पर समझ में आया कौन सी लाइन कौन सी है। जो ब्लू लाइन वाली है वो है मेरे 20 की ईएमए की। अब यहाँ पर मैं ट्रेड कैसे करता हूँ, देखिए यहाँ पर जैसे ही ब्लू लाइन ने, मतलब 20 के लाइन ने 60 के लाइन को जैसे ही क्रॉस करती है, बाइसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट करती है, वहां से मैं ट्रेड ले सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मार्केट में 20 को जैसे ही मार्केट ऊपर चल गई थी, उसके बाद में यहाँ पर क्या कर दिया मार्केट ने, जो मतलब नीचे की तरफ उसने क्रॉस कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। तो मेरा यहाँ से ट्रेड बन गया और बढ़िया तरीके से मुझे यहाँ पर ट्रेड देखने के लिए मिल गया। मेरा ट्रेड कब तक बनेगा, यहाँ पर इस स्ट्रैटेजी में मेरा ट्रेड जब तक बनेगा जब
तब तक बनेगा जब तक कि कैंडल, कोई भी कैंडल ये जो रेड लाइन को क्रॉस नहीं कर देती, तब तक मेरा यहाँ पर ट्रेड बनेगा। देखिए यहाँ पर क्रॉस कर दिया, यहाँ पर मेरा जो प्रॉफिट है वो मैं यहाँ पर बुक करता हूँ, क्योंकि मार्केट यहाँ से थोड़ी सी साइडवेज जाने की कोशिश कर सकती है। आपको यहाँ पर समझ में आ गया कैसे ट्रेड करना चाहिए इसमें? मैं फिर से बताता हूँ यहाँ पर। देखिए थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। अभी देखिए जो 20 का ईएमए यहाँ पर ब्लू कलर की लाइन है, जैसे ही उसने ये जो ब्लू कलर की लाइन है 60 के ईएमए को, मतलब रेड कलर की लाइन को यहाँ पर जैसे ही इंटरसेक्ट कर दिया बाय साइड या फिर क्रॉस कर दिया यहाँ पर, वैसे मैं यहाँ पर ट्रेड ले सकता हूँ। ये ट्रेड लेने के बाद मेरा यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर ट्रेड बनता है, मतलब 41,600 के आसपास अगर मेरा यहाँ पर ट्रेड बन रहा है, तो यहाँ से मैं ट्रेड लूंगा और मेरा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर। पहला तो मेरा स्टॉप लॉस होगा 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाऊंगा, क्योंकि मार्केट थोड़ी सी वोलेटाइल थे इसमें। तो यहाँ पर मैं अगर 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाता हूँ, यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस लगाता हूँ 41,700 के आसपास, तो मेरा ट्रेड यहाँ पर क्या बनेगा, 1:1, 1:2, 1:3, ये मेरा टारगेट यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर मेरा सीधा टारगेट मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल गया था। उसके बाद में भी हमें टारगेट देखने के लिए मिल गए थे। अगर मार्केट में आपके टारगेट अगर हिट हो गए, तो आप यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करते हुए चल सकते हो ऊपर की तरफ। जैसे ही मार्केट ने आपके टारगेट ही कर दिया, तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलना, और यहाँ पर आपको तब तक ट्रेल करना है जब तक ने मार्केट ये जो कैंडल, कोई भी कैंडल रेड कलर की कैंडल को क्रॉस नहीं कर देती, तब तक आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करते हुए चलना है। देखिए यहाँ से मैंने ट्रेड ले लिया था, समझो मैंने यहाँ से ट्रेड लिया, तो मेरा ट्रेड यहाँ से सीधा पोजिशनल ट्रेड यहाँ पर देखने के लिए मिल गया था मुझे, यहाँ तक मुझे ट्रेड देखने के लिए मिल गया था। उसके बाद में अगर मार्केट यहाँ पर मैं होल्ड भी करता, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो कैंडल ने क्या कर दिया, जो रेड कलर की कैंडल है उसको यहाँ पर क्रॉस कर दिया, उसको यहाँ पर टच कर दिया। जैसे ही टच कर दिया तो मेरा यहाँ पर ट्रेड जो है वो बुक हो गया, मेरा प्रॉफिट जो है यहाँ पर बुक हो गया। तो आपको समझ में आ गया 60 का ईएमए और 20 के ईएमए में आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए नीचे की तरफ। अभी देखते हैं कि ऊपर की तरफ भी आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए, अपसाइड में भी कैसे ट्रेड करना चाहिए। मतलब जैसे ही क्रॉस होता है वैसे आपको यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने जैसे ही क्रॉस कर दिया, हमें एक बढ़िया तरीके से ये फॉल देखने के लिए मिल गया, बट ये साइडवेज मार्केट यहाँ पर चली गई थी। बट यहाँ पर जैसे उसने क्रॉस कर दिया, ये 20 की ईएमए ने 60 के ईएमए को जैसे ही यहाँ पर क्रॉस कर दिया, तो हमें यहाँ पर ट्रेड देखने के लिए मिल गया, बढ़िया तरीके से हमें यहाँ पर ट्रेड देखने के लिए मिल गया था। उसके बाद में हमें एक और ट्रेड यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, देखते हैं अभी नीचे की तरफ। देखिए यहाँ पर भी मुझे ट्रेड देखने के लिए मिल गया था, अच्छा खासा ट्रेड मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल गया। जैसे ही इसने, ये देखिए यहाँ पर जैसे 20 की ईएमए ने 60 की ईएमए को जैसे क्रॉस कर दिया, तो मुझे यहाँ पर ट्रेड देखने के लिए मिल गया। जैसे ट्रेड देखने के लिए मिल गया, तो वैसे मुझे यहाँ पर 42,000 के आसपास मार्केट चली गई। मतलब मैं यहाँ पर अगर यहाँ पर भी बाय करता, मतलब 40,600 के आसपास भी अगर बाय करता, या फिर 41,000 के आसपास भी मैं अगर यहाँ पर बाय करता, तो 100,000 पॉइंट की मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई, मुझे अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पर बन सकता था। उसके बाद में एक और स्ट्रेटेजी हम यहाँ पर देखते हैं, मतलब एक और ट्रेड हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी मुझे ट्रेड मिल गया, एक बढ़िया तरीके से फॉल यहाँ पर देखने के लिए मिल गया था। अब देखिए मार्केट ही तो यहाँ पर साइडवेज चल रही थी, ये देखिए ये जो मार्केट यहाँ पर साइडवेज चल रही थी, उसके बाद में क्या हुआ, साइडवेज जाने के बाद मुझे यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल गया था, जो ईएमए है, मतलब 20 का ईएमए को इसने क्या कर दिया था, ब्रेक कर दिया था। अभी जैसे ही उसने ब्रेक कर दिया, तो मैं यहाँ पर ट्रेड ले सकता था। मेरा यहाँ से ट्रेड बनेगा नीचे की तरफ, पहला टारगेट तो मेरा ये रहेगा, क्योंकि ये क्या बन रहा है, यहाँ पर सपोर्ट बन रहा था, ये साइकोलॉजी सपोर्ट यहाँ पर बन रहा था 42,000 के आसपास। जैसे ही ये ब्रेक हो गया, तो मेरा फिर से ट्रेड यहाँ पर चालू था, क्योंकि अभी तक मुझे जो है वो मेरा जो स्टॉप लॉस है, मेरा स्टॉप लॉस अगर टारगेट अगर हिट हो गया, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये जो रेड कैंडल के रेड कलर की, मतलब जो 60 की ईएमए की जो मूविंग एवरेज है, इसको जब तक कोई भी कैंडल टच नहीं कर देती, तब तक मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए अभी तक मेरा कोई भी स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट नहीं हुआ, और मुझे अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पर देखने के लिए मतलब मिल गया था, मतलब पोजिशनल ट्रेड ये मुझे देखने के लिए मिल गया। मतलब मार्केट यहाँ से सीधे अगर मैं यहाँ पर भी बाय कर लेता हूँ, जैसे उसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया, ये जो 60 के मूविंग एवरेज को जैसे ब्रेक कर दिया, यहाँ पर भी अगर बाय कर लेता हूँ मैं 42,500 के आसपास भी अगर बाय कर लेता हूँ, तो वहाँ से मुझे एक बढ़िया तरीके से ट्रेड यहाँ पर देखने के लिए मिल गया, सीधा 49,500 के आसपास, मतलब 3,000 पॉइंट का, 2,000 पॉइंट का या फिर 3,000 पॉइंट का मुझे यहाँ पर ट्रेड देखने के लिए मिल गया। बढ़िया तरीके से शॉर्ट मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल गया। आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि 60 और क्रॉस ईएमए की स्ट्रैटेजी कैसे यूज करते हैं, 60 के और 20 का। मैं यहाँ पर 60 और 20 लेता हूँ, आपको जो भी लेना, आपको जो भी, मतलब आप अपने एनालिसिस के साथ, अपने
जो आप स्ट्रैटेजी बनाओगे, यहाँ पर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। मूविंग एवरेज में कैसा होता है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी आपको खुद बनानी पड़ती है। मैंने यहाँ पर क्रॉस में कौन सी बनाई है, 20 और 60 का मैं यूज़ करता हूँ। थोड़ा सा पोजिशनल के लिए भी मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ, क्योंकि पोजिशनल में उसके बढ़िया तरीके से मुझे रिजल्ट मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया 60 और 20 की स्ट्रैटेजी। उसके बाद में एक और हम स्ट्रैटेजी देखते हैं, वो है आपकी 5 EMA की पॉपुलर स्ट्रैटेजी है। 5 EMA में आपको पता होगा, ज़्यादातर ट्रेडर्स को पता होगी 5 EMA की स्ट्रैटेजी क्या है। फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ कि 5 EMA की स्ट्रैटेजी क्या होती है। देखिए यहाँ पर मैं 5 EMA का चार्ट लगाता हूँ। अभी यहाँ पर क्या करता हूँ, ये जो 5 EMA का मैं ये पूरे निकाल देता हूँ और 5 EMA की मूविंग एवरेज लगाता हूँ। यहाँ पर मैं 5 EMA का मूविंग एवरेज लगा रहा हूँ। ये है आपका 5 EMA का मूविंग एवरेज। अभी 5 EMA के मूविंग एवरेज को आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखिए 5 EMA के मूविंग एवरेज को आपको ट्रेड करने के लिए एक स्ट्रैटेजी है। कौन सी? यहाँ पर तो आपको सबसे पहले तो आपको 5 मिनट का चार्ट लेना होगा। ये आपका एक क्या है कि आप ये समझिए, यहाँ पर अभी 5 EMA की स्ट्रैटेजी में आपको एक पहले तो एक रूल समझना पड़ेगा कि अगर आपको यहाँ पर बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है, सबके लिए ये दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम आपको लेना होगा। अगर आपको यहाँ पर बाइंग करनी है, मतलब यहाँ से मार्केट अगर आपको लग रहा है कि ऊपर जा सकती है, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, 15 मिनट का चार्ट यहाँ पर लगाना होगा, मतलब 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर लेना होगा। अगर आपको बाइंग के लिए, ये जो आपको बाइंग करने के लिए 15 मिनट का चार्ट लगाना होगा। अगर आपको सेलिंग करनी, शॉर्ट अगर आपको दिख रहा है, मतलब मार्केट यहाँ से अगर नीचे आने की कोशिश कर रही है, तो आपको यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना होगा। 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आपको बढ़िया तरीके से पता चल सकता है कि यहाँ पर शॉर्ट बन सकता है या नहीं। शॉर्ट करने के लिए आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है, और बाइंग करने के लिए आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है। ये आपको समझ में आ गया। अभी देखते हैं कि 15 मिनट के बाइंग के लिए हमें कहाँ पर ट्रेड मिल सकता है और कैसे ट्रेडिंग लेना है। कि यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अगर जैसे ही कैंडल अगर बन रही है, ये जो 5 EMA का EMA जो है, ये 5 EMA जो है वो कैंडल के साथ साथ चलता है, बहुत साथ साथ चलता है, एकदम चल कर चलता है, मतलब एकदम उसके साथ कैंडल के साथ साथ ही, मार्केट के साथ साथ ही 5 EMA का मूविंग एवरेज चलता है। अभी 5 EMA के मूविंग एवरेज को आपको ट्रेड करने के लिए क्या करना होगा कि देखना होगा कि मार्केट अगर एक बात समझिए, यहाँ पर जैसे ही कोई भी मार्केट है, अगर कोई भी स्टॉक है या फिर कोई इंडाइसेस है, अगर बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया ना, मतलब एकदम मोमेंटम में अगर ऊपर चला गया, तो उसका जो 5 EMA है वो नीचे ही रहता है और मार्केट यहाँ पर ऊपर चला जाता है। बट यहाँ पर कोई भी साइकोलॉजी लीजिए, मार्केट लीजिए, स्टॉक्स लीजिए या फिर इंडाइसेस लीजिए, जो भी अगर ऊपर जाते हैं, तो ट्रेडर्स क्या करते हैं, जो इनसाइडर ट्रेडर हो गए या फिर आपके इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, मार्केट वो जो प्राइस बन रहा है उसको थोड़ा सा एवरेज करने की कोशिश करते हैं, एवरेज में लाने की कोशिश करते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि एवरेज में आगा आएगा आपका मार्केट, मतलब यहाँ पर अगर ऊपर चला जाएगा, थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश भी कर सकता है, एवरेज में आ सकता है। मतलब ये अगर 100% यहाँ पर ऊपर चला गया, तो ये 50% नीचे आने की कोशिश कर सकता है यहाँ पर, मतलब यहाँ से हाई से ये थोड़ा सा 50% नीचे आने की कोशिश करेगा जरूर। नहीं तो ये क्या होगा, ये आपका 5 EMA का ऊपर चला जाएगा। एक तो EMA ऊपर चला गया, मूविंग एवरेज ऊपर चला जाएगा, नहीं तो आपका जो स्टॉक है वो नीचे चला जाएगा। आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है। कैसे ट्रेड लेना है, यहाँ पर देखिए आपको कैसे ट्रेड लेना है। अगर जैसे ही कैंडल को, मतलब ये जो 5 EMA कैंडल के साथ नहीं रहता है, यहाँ पर बाइंग में आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है। यहाँ पर जैसे ही मार्केट के साथ साथ यहाँ पर देखिए, मार्केट के कैंडल को टच करते हुए ये मूविंग एवरेज चल रहा है। कोई भी कैंडल को अगर मूविंग एवरेज को टच नहीं किया, ये जो समझिए कैंडल आपकी यहाँ पर बन रही है और मूविंग एवरेज यहाँ से चल रहा है और इसको टच ही नहीं किया, ये जो कैंडल को मूविंग एवरेज ने टच ही नहीं किया, यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी को सभी कैंडल को मूविंग एवरेज ने टच किया है, थोड़ा सा क्यों ना हो, वो टच तो किया ही है इसने। अभी टच किया है, जो भी मूविंग एवरेज ने मतलब 5 मिनट की मूविंग एवरेज का अगर कोई भी कैंडल को टच नहीं किया, तो वहां से आप बाइंग कर सकती है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक कैंडल बनता है कि आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं या फिर शॉर्ट कर सकते हैं। ये आपका क्या बन सकता है, एक अलर्ट कैंडल यहाँ पर बन सकता है। ये क्या हो गया, आपकी अलर्ट कैंडल हो गई। अब यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आ गया सीधे सीधे, देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ आपको एक वैसी कैंडल दिख रही है जो कि 5 EMA को टच नहीं हुई है। देखिए मार्केट, ये जो मूविंग एवरेज आपका यहाँ पर कैंडल के साथ साथ चल रहा है, वो सभी कैंडल को यहाँ पर क्या कर रहा है, टच करके चल रहा है। बट यहाँ पर क्या है, ये जो कैंडल यहाँ पर नीचे की तरफ बन रहे हैं उसको 5 EMA ने टच नहीं किया, तो ये क्या बन गया, आपकी अलर्ट कैंडल बन गई। अभी अलर्ट कैंडल पर कहाँ ट्रेड लेना है आपको,
तो यहाँ पर समझिए, मार्केट में अलर्ट कैंडल को वहाँ आपको ट्रेड लेना है उसके ऊपर वाले सेक्शन से, मतलब यहाँ पर जो आपका ओपनिंग प्राइस जो है वो ओपनिंग प्राइस या फिर क्लोजिंग प्राइस जो आपका ऊपर वाला बनेगा वहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। यह होगा आपका ट्रेड। उसके बाद में ये हो गया आपका ये क्या हो गया आपका, यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हैं। ये आपका होगा एसएल, मतलब वो जो कैंडल बन रही है उस कैंडल का लो जो होगा वो लो होगा, वो कैंडल का जो लो बनेगा वो होगा आपका एसएल, जो हाई बनेगा वहां से आप ट्रेड लेंगे तो ऊपर की तरफ हमें एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पर देखने के लिए मिल गया। देखो यहाँ पर आपको बढ़िया तरीके से ट्रेड देखने के लिए मिलेगा। आपको यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि जो कैंडल की जो ये जो ईएमए बन रही है ये कैंडल को टच नहीं करना चाहिए। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई तो दोबारा देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी। यहाँ पर मतलब यहाँ पर क्या करना है, जो ईएमए जो है वो ईएमए को कैंडल ने टच नहीं करना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये जो कैंडल है उसने ईएमए को टच नहीं किया है, वहां पर आपका ट्रेड बनेगा। ये जो आपका ऊपर वाला बन रहा है, ऊपर वाले की सेक्शन में आपका यहाँ पर ट्रेड बनेगा। उसके बाद में जो कैंडल का लो बन रहा है उसको आप स्टॉप लॉस की तरह ले सकते हैं। ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा और ऊपर की तरफ आपके टारगेट यहाँ पर 1:2, 1:3, 1:4 ये टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद में भी अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करते हुए चलना है। आपको यहाँ पर समझ में आ गया। अभी देखते हैं कि नीचे की तरफ आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी नीचे की तरफ ट्रेड करने के लिए मैंने पहले ही बोला है कि आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रहा हूँ। अभी देखिए 5 मिनट का मैंने यहाँ पर टाइम फ्रेम लगाया है। देखिए अभी मैंने यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा है। अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम को आपको यही देखना है कि मार्केट को, मतलब कैंडल को 5 EMA ने टच नहीं किया होगा, ऐसी कैंडल आपको यहाँ पर ढूंढनी है। देखिए यहाँ से क्या हुआ मार्केट में, ये यहाँ पर देखिए मार्केट में आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होगा। उसके बाद में मार्केट में सभी कैंडल को 5 EMA को टच किया है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर आपका एक ट्रेड बन गया था, ये ऊपर की तरफ देख रहा है आपको, यहाँ पर आपका एक ट्रेड बन रहा है क्योंकि इसको क्या किया है मार्केट में, ये जो कैंडल है उसको 5 EMA ने टच नहीं किया। तो यहाँ से भी आपका एक ट्रेड बन सकता था, उसके ऊपर आपका एक बढ़िया तरीके से लॉन्ग यहाँ पर देखने के लिए मिल गया। तो यहाँ पर समझ में आ गया। अभी ऊपर की तरफ देखिए, ऊपर की तरफ आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए, मतलब शॉर्ट पोजीशन आपको कैसे लेनी है, ऊपर से शॉर्ट कैसे मारना चाहिए, रेजिस्टेंस से आपको शॉर्ट कैसे देखना चाहिए। तो रेजिस्टेंस से शॉर्ट देखने के लिए आपको यही स्ट्रैटेजी ध्यान में रखनी है कि जो ईएमए है उसको कैंडल कोई भी टच नहीं होनी चाहिए। ऐसी कैंडल आपको ढूंढनी है जो कैंडल ईएमए को टच नहीं कर रही। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर ही दिख रहा है ऊपर की तरफ, एकदम ऊपर की तरफ, मतलब रेजिस्टेंस पे दिख रहा है कि मार्केट ने ये कैंडल को मार्केट में ये कैंडल को, जो बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने यहाँ पर लगाया उसको 5 EMA के मूविंग एवरेज ने टच नहीं किया ये कैंडल को। तो यहाँ पर आपका एक ट्रेड बन सकता था। जैसे आपने, अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते, ये मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस पे ट्रेड बन रहा है और यहाँ पर अगर 42,000 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस बनेगा, एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा और नीचे की तरफ आपका बढ़िया तरीके से ट्रेड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल गया था। मतलब जैसे ही आपने यहाँ पर ट्रेड लेते, मतलब 42,800 के आसपास, 41,800 के आसपास भी यहाँ पर ट्रेड लेते, 41,900 के आसपास यहाँ पर ट्रेड लेना होता है आपका, और आपका यहाँ पर टारगेट सीधा बन गया 39,450 के आसपास, सीधा टारगेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अगर आपने यहाँ पर क्या किया होगा, शॉर्ट किया होगा पोजिशन को, तो यहाँ पर थोड़ा छोटा सा स्टॉप लॉस आपका बनेगा। मतलब यहाँ पर 42,000 क्या है, एक तो रेजिस्टेंस भी है, पोटेंशियल रेजिस्टेंस भी है आपका, एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी यहाँ पर बन रहा है, और ऊपर की तरफ छोटा सा स्टॉप लॉस आपका बनेगा। मतलब 100 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस अगर ले रहे हैं आप, यहाँ पर अगर 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हैं, 1:2, 1:3, 1:4 ये आपके टारगेट यहाँ पर बन रहे थे, पर मार्केट ने सीधा शॉर्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा था और अच्छा खासा ट्रेड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा था। तो ऐसे ही आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है कि 5 EMA की जो स्ट्रैटेजी वो आपको थोड़ी सी लर्न करनी होगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। और हम शॉर्ट ढूंढते कि वो शॉर्ट कहाँ मिल सकते थे हमें। देखिए यहाँ पर भी हमें एक शॉर्ट देखने के लिए मिल रहा, ये कैंडल को है, ये जो कैंडल यहाँ पर बन रहे हैं इसने कैंडल मूविंग एवरेज को टच नहीं किया। तो यहाँ पर एक बढ़िया तरीके से हमें एक शॉर्ट देखने के लिए मिल गया था। उसके बाद में और देखते हैं, देखिए यहाँ पर भी देखिए एक मूविंग एवरेज, यहाँ पर अगर 15 मिनट का भी चार्ट लगाता हो तो यहाँ पर ये जो कैंडल है इसने टच नहीं किया है, मतलब मूविंग एवरेज को टच नहीं किया है। तो ऊपर की तरफ हमें एक बढ़िया तरीके से ओपन पोजीशन यहाँ पर देखने के लिए मिल रही थी। और देखते हैं हम शॉर्ट में, देखते हैं अभी।
मतलब आपके यहाँ पर मतलब आपके यहाँ पर एक दो स्टॉप लॉस जाएंगे, पर आपका जो टारगेट बनेगा ना वो बढ़िया टारगेट बनेगा, बड़ा टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब आपके स्टॉप लॉस अगर 70 पॉइंट के 80 पॉइंट के स्टॉप लॉस होगी, तो आपका यहाँ पर टारगेट होगा 150 पॉइंट का, 200 300 पॉइंट का, ऐसा टारगेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो मिनिमम आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है इंट्राडे में, मिनिमम आपके यहाँ पर ट्रेड बनेंगे 2 से 3 यहाँ पर ट्रेड बनने के लिए देखने के लिए मिल सकती है आपको बैंक निफ्टी में, अगर ये स्ट्रैटेजी आप यूज़ करते हो। तो यहाँ पर भी देखिए, ये देखिए यहाँ पर कैंडल जैसे ही बन गई थी, वैसे हम अगर ट्रेड लेते तो बढ़िया तरीके से हमें यहाँ पर शॉर्ट देखने के लिए मिल जाता था। बट ये थोड़ी सी मार्केट क्या है, थोड़ी सी साइडवेज मार्केट है, नीचे की तरफ जा रहे हैं, मतलब साइडवेज टू डाउन ट्रेंड यहाँ पर मार्केट जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट होगा वो भी कम होगा। ये देखिए यहाँ पर भी हमें ये जो कैंडल यहाँ पर बन रहे हैं, यहाँ पर भी आप ट्रेड ले सकते हैं। ये ट्विजर टॉप इसको कहते हैं। ये जो दो कैंडल यहाँ पर बन रही है ना, इसको क्या कह सकते हैं आप, ट्विजर टॉप कैंडल कहेंगे इसको। ट्विजर टॉप कैंडल की वजह से यहाँ पर हमें एक बढ़िया तरीके से शॉर्ट भी देखने के लिए मिल गया, और आपको एक पोजीशन भी बढ़िया पोजीशन, मतलब 1:3 1:4 का रेशो के साथ साथ आपको यहाँ पर ट्रेड भी देखने के लिए मिल गया। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि मार्केट में ट्रेड कैसे करना चाहिए, 5 EMA के स्ट्रेटेजी के साथ, या फिर मूविंग एवरेज के साथ, या फिर आपकी जो क्रॉस मूविंग एवरेज की स्ट्रेटेजी है, मैंने यहाँ पर जो 2060 की स्ट्रेटेजी बनाई है, ये इसमें आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए, इसको आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना होगा, मार्केट में एक्सपीरियंस करना होगा, मार्केट में लगाकर देखना होगा, अलग अलग स्टॉक में आपको बैक टेस्टिंग भी करनी होगी, तब आपको पता चलेगा कि मार्केट में ये स्ट्रेटेजी कैसे यूज करनी चाहिए। आप थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको आ जाएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा समझा नहीं है तो एक बार देखिए, 2 बार देखिए, तो आपको वीडियो समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए आपका। तो यहाँ पर मैं मूविंग एवरेज को, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मूविंग एवरेज के बारे में सब कुछ यहाँ पर बता दिया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसकी क्वेश्चन का आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूंगा। वहाँ पर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, छोटा से छोटा भी क्वेश्चन होगा, तो आपको वहाँ पर पूछ सकते हैं मुझसे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।